नई बात की थी, उसको भी हम मैरिज के बारे में उसके बारे में भी हम इग्नोर नहीं करते। वो है विष कन्या योग। विष कन्या योग साउंड वेरी डिस्क्रिमिनेट इसको किया गया है, लेकिन जो है सो जो ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, मैं उसी के बारे में बात करता हूं। अगर किसी लड़की के जन्म संडे, ट्यूसडे और सैटरडे को हो जाए और उस दिन दूज, सप्तम और 12वीं तिथि हो, मतलब भद्रा तिथि हो, यानी दूज हो, सप्तम हो और 12वीं तिथि हो, और शतभिषा या अश्लेषा या कृतिका या मूला नक्षत्र में उसका जन्म हुआ हो, आपको कई चीजें कंबाइन करनी होगी। डे संडे हो, ट्यूसडे हो या सैटरडे हो, तिथि दूज हो, सप्तम हो और 12वीं हो, काउंसिलेशन यानी नक्षत्र, शतभिषा हो, अश्लेषा हो, कृतिका हो, मूल नक्षत्र हो, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा किसी के जन्म में, और तीनों के जन्म के संबंध में पूरे योग हो, तो ऐसी जो लड़की होती है उसे ज्योतिष शास्त्र में विष कन्या योग कहा जाता है, विष कन्या कह देती है। और या जन्म लगन में शत्रु क्षेत्र पाप ग्रह बैठा हुआ हो, लेकिन अपने घर का ना हो, शत्रु क्षेत्र में हो, यानी एक बहुत नेगेटिव हो, यानी सैटर्न बैठ जाए एरीज में, शत्रु क्षेत्री है, तो उस हिसाब से, या मंगल बैठ जाए मीन राशि में, वो भी शत्रु क्षेत्री है, इस तरह। और उनमें से कोई भी ऐसी जो होते हैं वो विष कन्या योग बन जाती है। और अगर जिस लड़की के लगन में शनि लगन में बैठ जाए और पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए और नवम भाव में मंगल बैठ जाए, तो ऐसी लड़की भी विष कन्या बन जाती है। तो इन तीनों की जो जिस तरह की जो इक्वेशन दी गई है वो विष कन्या लड़की कहलाती है। विष कन्या जो किसी बेटे के ऐसे कभी विष कन्या का योग बन जाए, तो ऐसे बच्ची की जिंदगी में बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। परिवार में एक बहुत जैसे भूचाल आया होता है, घर के अंदर हर टाइम झगड़ा होता रहता है, पति का सुख नहीं होता, संतान का सुख नहीं होता, यानी हस्बैंड भी साथ में नहीं होता, बच्चे का भी सुख नहीं होता। और इसको कभी भी इग्नोर नहीं हम करते। तो विष जैसे, और इवन जो हमारी देसी भाषा में भी, और इसके बारे में एक श्लोक लिखा गया है, मैंने अपनी देसी भाषा में, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। चौथ चतुर्थी पष्टमी जान वा शनि के मंगल भान, ज्येष्ठा मूला श्रवण सही, आप उत्तरी विषकन्या थई, आप मरे के कुटुंब सहारे, आप मरे के कुटुंब संघारे, नाम देव तो ब्राह्मण मारे, इन करतो विषकन्या मोटी थाए, चबरी माए वरने खाए। तो इस तरह से देसी भाषा में भी इसके बारे में विश्लेषण किया गया है। चलते हैं अपने हमारी ज्योतिष चर्चा के बारे में भी मैं वही बात कर रहा हूं, विष कन्या योग जिसे माना जाता है। जैसे आखिरी लाइन में पढ़ा था, देव संजोगे पर नहीं जाए, ब्रह्मा विष्णु जीवन आए। तो इस हिसाब से ज्योतिष शास्त्रियों ने भी अपनी देसी जुबान में ये लिख दिया विष कन्या योग के बारे में। मंगलिक के बारे में एक उपाय हमारे देश में बहुत कहा गया है, घट विवाह। और जैसे कहते हैं शादी करने से पहले जो लड़की होती है वो घट विवाह करती है। असल में घट विवाह है विष्णु से विवाह, लॉर्ड नारायण से शादी, नारायण से शादी होती है। असल में तो ये होना चाहिए कि नारायण से शादी आप उनकी मूर्ति के साथ भी कर सकते हैं, स्टैचू के साथ भी कर सकते हैं, कहीं उनकी मूर्ति स्थापना की हुई है वहां उनसे भी शादी हो सकती है, चाहे वो पत्थर की हो, चाहे वो ये माना जाता है। या आमतौर पे धातु की मूर्ति ले लेते हैं, चाहे वो तांबे की हो, चांदी की हो, या जिस तरह किसी की अफोर्डेबिलिटी है और उसकी मूर्ति बनवा के उसके साथ शादी की जाती है। या कई बार बट के जो बोहर जिसे हम अपनी पंजाबी जुबान में कहते हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत में बट का दरख्त कहते हैं, बट के दरख्त की लकड़ी से बनी हुई मूर्ति से भी शादी की जा सकती है, उसको भी हम मानते हैं। अब कई बार मूर्ति का बनवाना, कौन वहां लेने जाए, ये बहुत लंबा चौड़ा खेल हो जाता है। एक बार पुराने जमाने में लोगों के पास इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो फिर लोग ये कहा करते थे कि एक घड़ा लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसको कुंभ मानिए, उसी को विष्णु रूप मान के उसके साथ शादी कर दीजिए। लेकिन ऐसे घड़े में आप
जो नल का पानी नहीं डाल सकते, गलत। तो अगर आपके पास गंगा जल जाने का वक्त नहीं है, फिर साफ जगह से पानी लेके उसमें कुंभ में घड़े में डाल के और उस प्राण प्रतिष्ठा उसकी विष्णु के रूप से करवा के उसके साथ शादी की जाती है, तो कुंभ के साथ शादी हो जाती है। तो पूरी तरह उसी तरह फेरे लेने होते हैं, सभी कुछ उस तरह संकल्प करना होता है, तो इससे घट विवाह कहते हैं। तो ये एक मंगलिक की शादी पहले, पर मैं कहता हूं कुंभ के साथ करने की बजाय पहले आप या तो किसी नारायण के स्टैचू के साथ करवाएं या बट के दरख्त के साथ करवाएं, बहुत अच्छा। लास्ट रिजॉर्ट है कुंभ के साथ शादी कराएं। तो मेरी अपनी राय है, पहले उनके अगर कोई आपको कोई ऐसी स्टैचू मिल जाए जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनके साथ शादी करवा दे, या वो नहीं है तो बट का दे दरख्त मिल जाए, उनके साथ शादी करवा दे। और लास्ट रिजॉर्ट में अगर वो नहीं मिलता तो घड़े में वही गंगा जल डाल के उनसे शादी हो सकती है। तो उसके बाद इससे ये माना जाता है कि अगर आप नारायण से शादी कर ले तो आपके तमाम जो दोष हैं, जो मंगलिक के दोष हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये एक हमारा विश्वास है, मानते हैं। तो ये भी उसका निवारण करने में बहुत सहायक होता है। चलिए जी कॉलेज की तरफ। तो ये है घट विवाह। तो ये आमतौर पे लोग मंदिरों में कर लेते हैं और इस तरह से इसको रिजॉल्व सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि मंगलिक के लिए आप नमक चमक रुद्राभिषेक, मंगल चंडिका की पूजन वो जरूर करें। इसको भी कर लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जरूर करें और साथ में कुछ उपासना जरूर करें। अब जिस हिसाब से मंगलिक की कुंडली कई तरह से देखी जाती है, जन्म कुंडली जरूर देखें, चंद्र कुंडली जरूर देखें, नवांश जरूर देखें, और फिर कुंडली शुक्र जहां पे बैठा हो उसको लगन मान के उससे भी कुंडली देखें, जहां पे सूर्य बैठा हो उसको भी लगन मान के उससे भी कुंडली देखें। तो एक 4-5 तरह की कुंडलियां निकाल के उनसे विश्लेषण हो जाता है। कई बार जन्म कुंडली में कई बार मंगलिक सीधा दोष नजर नहीं आता, लेकिन आप नवाश में देखें, चंद्र कुंडली से देखें या शुक्र कुंडली से देखें, शुक्र जहां बैठे वहां लगन मान के देखें, तो वो मंगलिक वहां से नजर आ जाता है। तो इसका बहुत सूक्ष्म अध्ययन, बहुत ही इसको डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा गहराई से देखना होता है। ये नहीं कि फॉर्मेलिटीज ही है, नहीं है तो नहीं है जी, ऐसा वन डायमेंशनल वे नहीं है, कोई 3 डायमेंशनल अप्रोच देखे तब पता चलेगा। थैंक यू। अब हम छोटे में फिर मैं दोबारा विष कन्या पे आऊंगा। विष कन्या योग, यानी अगर कोई बच्ची चौथ, छठी और 14 इन तिथियों में से किसी तिथि को अगर शनिवार आ जाए, सैटरडे आ जाए, मंगलवार हो, और उस दिन एक है तिथि कौन सी है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, शनिवार को तिथियों के बारे में बात की थी। तिथि, वार, कौन सा डे है, और उसके बाद कौन सा नक्षत्र है, तीनों का योग बनेगा। तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, तीनों का योग बनेगा। और जैसे चौथी तिथि हो, छठी तिथि हो, 14 तिथि हो, या वार हो, शनिवार हो या मंगलवार हो, और नक्षत्र उस दिन अगर ज्येष्ठा हो, मूला हो, श्रवण हो, इनमें से कोई नक्षत्र हो, तो इस काल में जो पैदा हुई बच्ची होगी उसको वो भी विष कन्या कहलाती है। और इस योग में जन्मी कन्या आमतौर पे जैसे लड़कियां कई बार पैदा होते जीवित नहीं रहती या बीमार रहती हैं या कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहती है उनकी, और अगर पैदा हो जाती हैं, बीमारी भी चलती रहती है, कई बार ऐसी बच्चियों की मुकद्दर से परिवार का विनाश हो जाता है, परिवार को बहुत नुकसान पहुंचता है। कहते हैं कॉलेज की तरफ, जैसे चौथ, छठी और 14 इन तिथियों में ऐसी 3 तिथियां हो, डे हो सैटरडे का या ट्यूसडे का, और नक्षत्र हो ज्येष्ठा, कॉन्स्टिलेशन वाली नक्षत्र, ज्येष्ठा, मूला, श्रवण, ऐसे तीनों की अगर योग बन जाए, कोई बच्ची पैदा हो जाए, वो विष कन्या कहलाती है। या तो ऐसी बच्ची पैदा होते बहुत बीमार होती है, और अगर बीमार होने की बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है ऐसी बच्ची। अगर कई बार ऐसी बच्ची पैदा होने के बाद घर का बहुत नुकसान हो जाता है, और घर में लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं बीमार रहने शुरू हो जाते हैं। अगर शादी हो जाए, शादी के वक्त हस्बैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ह्यूज प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस हिसाब से इसको ये भी विष कन्या योग मानते हैं। लेकिन विष कन्या योग हो या मंगलिक दोष हो, तो ये दोष में घट विवाह
अनिवार्य कहा जाता है। चलते हैं जी कॉलेज की तरफ। घट विवाह में कई हर एक लोगों का अपना अपना एक वे है, मैथोडोलॉजी है, उसमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि धातु की मूर्ति बनवा लेते हैं और वो घड़े में गंगा जल भर के और पूरी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवा के उसको घड़े में छोड़ देते हैं, तो कहते हैं विष्णु से शादी होगी। तो इस हिसाब से लेकिन जितनी ज्यादा आप इस डिवोशन से करेंगे उतना ज्यादा उसका जो इफेक्ट भी होगा बहुत अच्छा होता है। लेकिन घट विवाह में बाप को ही कन्यादान करना पड़ता है, उसी तरह से कन्यादान करते जैसे आप शादियों में जैसे बाप बेटी का कन्यादान करता है, उसी तरह से संकल्प लेना होता है और उसी ही तरह से कन्यादान का संकल्प होता है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि जो घड़ा होता है वो चलते पानी में बहा देते हैं। तो ये उसका एक संपूर्ण है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो हेलो हेलो, अब हम बात करते हैं अपनी फिर ज्योतिष चर्चा में। और किस घट के साथ, जिस कुंभ के साथ शादी होती है, फिर उस कुंभ को चलते पानी में बहा देते हैं। और फिर जो लड़की होती है वो अपनी चूड़ियां भी मंदिर में छोड़ देती है, बिंदी भी मिटा देती है। और जो वस्त्र धारण किए जाते हैं शादी के दौरान घट विवाह में, वो कपड़े आचार्य जी को मंदिर में सौंप दिए जाते, दान कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से फिर पवित्र जल से, जैसे कहते हैं, स्नान करके बात लेके पवित्र होके फिर लड़की अपने दूसरे कपड़े पहन के दोबारा जब कुछ वक्तों के बाद जिनसे शादी होनी है उनसे शादी करती है। तो ये एक नॉर्मल बात है। तो ये घट विवाह यहाँ कम है, जो पता बहुत लोगों को कम है, लेकिन अपने मुल्क में ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मंगलिक के लिए ये अनिवार्य माना जाता है। थोड़ा है इसमें कि थोड़ा एफर्ट डालनी पड़ती है और उस एफर्ट से बहुत जरूरी है। लेकिन मैं जिस तरह से मानता हूं, आप नमक चमक रुद्राभिषेक कराएं, मंगल चंडी की पूजा करवाएं और मंगलिक की किस तरह से है, मंगल के वो उपाय जो होने चाहिए उनको करने की कोशिश कीजिए। चलते जी कॉलर की तरफ ही करते हैं। बात हो रही थी घट विवाह के बारे में, और घट विवाह अपने आप में अचूक है और काफी इफेक्टिव है। बहुत लोग करते हैं, सभी लोग पुराने जमाने में ये अनिवार्य हुआ करता था बच्चियों की शादी से पहले। अब एक कहता है कि ज्यादा प्रॉब्लम लड़कियों की है, अभी लड़कों की क्यों नहीं? ये क्यों नहीं है? पुरुषों की, मेल्स की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरह चलते हैं जी कॉलर की तरफ करता हूं, जिस तरह लड़कियों की मैंने विष कन्या योग कहा है, इसी तरह ये जो मर्द हैं, जो मेल्स हैं, जो लड़के हैं, जो ये भी कोई इम्यून नहीं है, इनकी भी बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। और किसी दिन इनकी भी हम यहाँ रिकॉर्ड लगाएंगे पूरा मर्दों की। यानी पुरुषों की कुंडली में मातृ पत्नी योग होता है कि बीवी शादी होने के बाद बीवी की बेचारी ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है, छोड़ देती है साथ। और विदुर मतलब विदुर योग होता है, इनकी भी कुंडली में विष योग होता है। और कई बार एक से 2-3 शादियां करने के बाद भी कोई औरत टिकती नहीं, बेचारी तो भाग जाती है, या अल्लाह को प्यारी हो जाती है, या बस गुड बाय कह देती है, या साथ रहना छोड़ देती है। चलती है जी कॉलर की तरफ। वही बात कर रहा था कि लड़कियों का ही नहीं है कि वो बेचारी विष कन्या योग बने हैं, या मर्दों के भी विष योग बने होते हैं, विदुर योग होते हैं, मातृ पत्नी योग होता है। और शादियां कामयाब नहीं होती, औरतें भाग जाती हैं, या बेचारी औरतें टिक नहीं सकती, बहुत हालात ही इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं घर के। तो ऐसे इनके बारे में किसी दिन और हम पूरी बात करेंगे। आज हम चलते हैं अपने कॉलेज से। पहले मैं वही बात कर रहा था कि किसी मर्दों के बारे में, लड़कों के बारे में किसी दिन और जो टॉपिक छेड़ेंगे। लेकिन आज हम बहुत चंद्रमा के बारे में मैंने बात की थी कि केमिद्रम शांति प्रयोग, केमिद्रम योग जो बनता है, बहुत से लोग इसके बारे में, मून जो है, चंद्रमा है, ये इंसान की खुशी का प्रतीक है। चलते हैं कॉलेज की तरफ।